भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। नहीं पाताल नचसु चापा, राम बरी सिय भंज उचापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरि चित्त विचारी। नहीं पताल नाक जसु चापा, राम बरी सिय भंज उचापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरि चित्त विचारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं। करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। और अपनी पूंजी कि जितनी उनकी हैसियत है, पूंजी है, वो भूल गए उनकी हैसियत क्या है, कितनी पूंजी उनके पास है। वो दिल खोल के सामर्थ्य से बढ़ बढ़ के निछावर कर रहे हैं, क्योंकि अब वो बहुत खुश हैं, क्योंकि राजा जनक का संताप मिट गया, माताओं का विलाप मिट गया, ऋषि मुनियों का समझदार राजाओं का भय मिट गया। आइए आगे का दर्शन करते हैं। राम कहे जोरी, रवि सिंगारु मनहु एक तोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, कर दिन चरण परत अति गीता। राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। सोहति सिय राम कई जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित है जैसे सुंदरता और श्रृंगार एकत्र हो गए हों। यहाँ पर श्री राम श्री सीता माता को बोल रहे हैं सुंदरता, और श्री राम जी को बोल रहे हैं श्रृंगार रस। तो सुंदरता और श्रृंगार रस मिलकर जैसे लगते हैं, उसी प्रकार माता सीता और श्री राम लग रहे हैं। सखी कहा ही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। कि सीते स्वामी के चरण छुओ, लेकिन सीता जी अत्यंत भयभीत हो गई और उनके चरण नहीं छू रही। क्यों नहीं उनके चरण छू रही? देखिए बड़ी समझने वाली बात है कि सखियां कह रही हैं कि सीते स्वामी के चरण छू लो, और माता सीता डर रही हैं कि मैं चरण नहीं छूंगी। क्यों? गौतम तिय गति सूरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन भी हसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। कि गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति हो गई थी। जब प्रभु राम का चरणों का स्पर्श हुआ तो अहिल्या माता पार हो गई थी, चली गई थी, इस जगत से पार चली गई थी अपने गौतम जी के पास। तो सीता माता डर रही है कि कहीं मैंने भी पांव छू लिए और मैं भी अहिल्या की भांति चली गई तो अरे क्या होगा, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी और मेरे हाथों से रघुनाथ जी निकल जाएंगे, रघुनाथ जी यहाँ रह जाएंगे, मैं वहां निकल जाऊंगी। मुझे अहिल्या की भांति गति नहीं चाहिए। इसलिए वो श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। अब इस बात को, सीता की जो प्रीति है ना, माता सीता की जो प्रीति है अलौकिक है, श्लोक की नहीं है। रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंस रहे हैं उस प्रीति को जानकर। कब से ये देखी भूप अभिलाष, पूर कपूत मोड़ मन माथे। उठी उठी पहिर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बचावन लागे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। तब सिया देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मोड़ मन माखे।
उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वो दुष्ट राजा थे, कपूत थे और मूढ़ राजा थे। वो मन में तमतमा रहे थे, वो तिल मिला गए थे कि अरे ये माता सीता का वरण राम जी ने कैसे कर लिया। वे अभागे उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। गाल बजाना मतलब गप्पे हाँक रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, गाल बजा रहे हैं और उठकर कवच पहनकर तमतमा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेहु चढ़ाई पिए कह को हरि बांधौ नृप बालक दो, थोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। लेहु लड़ाई सिय कह को धरी बांधहु नृप बालक दो। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो। धनुष तोड़ने से हमारी चाह पूरी नहीं होगी, इसलिए दोनों राजकुमारों को बांध दो और सीता को छीन लो। हमारे जीते जी इस राजकुमारी को भला कौन भी आ सकता है। तो ऐसी उनकी मति फिर गई है। जो वहां पे कूर कपूत मूढ़ राजा बैठे हुए हैं। कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूत बोले सुनि बानी, लाज समाज ही लाज लगानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और वो कुमति कूर कपूत मूढ़ राजा क्या कह रहे हैं कि यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लें। किसको? राजकुमारी को। राजकुमारी कौन? हमारी परम पूज्य माता सीता। ये वचन सुनकर जो वहां पे समझदार राजा थे और साधु थे, वो बोले कि इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। अब उनको उलाहना दे रहे हैं जो समझदार राजा हैं कि इतने निर्लज राजा हैं, ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हैं, ऐसी पाप भरी बातें सोच रहे हैं, इनको देखकर तो लाज भी लज्जा जाएगी। बलु पर तपु वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई, कोई सुर ताकि अब कहूँ पाई, हसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम सीताराम। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक कहीं संग सिधाई। अब वो समझदार राजा उन मूर्खों राजाओं से क्या कह रहे हैं कि अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक जो तुम्हारी प्रतिष्ठा थी सब धनुष के साथ चली गई है। धनुष टूटा तो भैया तुम्हारा सब कुछ गया। अब वही वीरता अब कहां से मिल गई भैया तुमको? अब कहां से वीरता आ रही है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कलिख लगा दी है। भैया वो धनुष तोड़ नहीं पाए और इन्होंने धनुष तोड़ दिया तो उनका तो मुंह काला पहले ही हो गया है। तो समझदार राजा उनको उलाहना दे रहे हैं। देखहु राम ही नयन भरी, ईर्षाम कोहु, लखन रोषु पावकु प्रबल, नानि सलभ जनि होहु। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, ओ सीताराम 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 राम राम। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधु कोहु, लखन रोषु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनी होहु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि देख लो। ये बात साधु लोग समझा रहे हैं उन मूर्ख राजाओं को कि ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़ दो, अपने नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। अगर लक्ष्मण जी के क्रोध को समझोगे ना
तो उसमें इतनी अग्नि है कि तुम पतंग की भांति जल के मर जाओगे। पतंग और अग्नि की बात पता है? पतंगा क्या होता है? कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, पतंगा बोलते हैं। कभी अंधेरे में तुमने देखा हो कि ये मोमबत्ती जलाते हैं तो आसपास के जो मच्छर आते हैं वो उसके पास इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, अग्नि, और वो उसमें चले चले जाते हैं क्योंकि उसको मोह होता है कि रोशनी हो रही है, वहां चलते चले जाते हैं, और जब चलते चले जाते हैं तो वहां पे वो उसमें जल के मर जाते हैं। तो वही चेतावनी, वार्निंग साधु लोग उन मूर्ख राजा को दे रहे हैं कि लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। पतंग मतलब कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े। बलि जिमि चहका जिमि सतु चहे नाग हरि भाग जिमि चह कुशल अकारन कोई सब संपदा चाहे शिव द्रोही राम मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। बैना तेया बलि जिमी चह कागू जिमी ससु चहे नाग हरि भागू। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, यानी कि कौवा चाहे तो गरुड़ बन जाए, सिंह का भाग खरगोश चाहे कि सिंह बन जाए, शेर बन जाए, और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे। क्रोध से क्या होता है? हम लोग जाने अनजाने में गलत फैसले कर लेते हैं। कहते हैं जब क्रोध हो तो कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे कुशल नहीं होगा। और उपमा और उदाहरण देते हैं कि सब संपदा चाहे शिवद्रोही, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। यानी कि अगर आपको सब प्रकार की संपत्ति चाहिए तो शिव जी की पूजा करिए, शिव जी का जाप करिए, शिव जी ही सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। लोभी लालची सुंदर कीर्ति, ये लोभी लालची आदमी वो होता है कंजूस, कंजूस बन के पैसा कमाता है। अब वो सोचे कि उसने कंजूस बन के दिल दुखा के पैसा कमाया, अब कीर्ति कमा ले, यश कमा ले, तो नहीं हो सकता। कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, यानी कि कोई कामी व्यक्ति है जिसके अंदर काम वासना बहुत है, वो चाहे कि निष्कलंक रह जाए, नहीं। अगर आप कामी हैं तो कलंक मिल ही जाएगा। तो क्या पा सकता है? तो जिस प्रकार गरुड़ कौवा नहीं बन सकता, या कौवा गरुड़ नहीं बन सकता, खरगोश शेर नहीं बन सकता, क्रोध करने वाले का कुशल नहीं हो सकता, शिव जी का विरोध करने वाला कभी संपत्ति नहीं पा सकता, लोभी लालची आदमी कीर्ति नहीं पा सकता, कामी मनुष्य निष्कलंकता नहीं पा सकता। उसी प्रकार श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है, तुम्हें भी सीता माता नहीं मिल सकती। लोभी लोलुप कल कीरति चहई आ कलंक ताकि कामी लहई हरि पद विमुख परम गति चाह दस तुम्हार लालच नर नाहारा मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम। इसी प्रकार लोभी लालची आदमी को कीर्ति नहीं मिलती, कामी मनुष्य को निष्कलंकता नहीं मिलती। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे तो राजाओं कभी नहीं मिलेगी। अगर आप श्री हरि के चरणों से विमुख हैं, आपकी आसक्ति नहीं है, आप में अनुराग नहीं है श्री हरि के चरणों में, तो आपको परम गति मोक्ष नहीं मिलेगा। सीता के लिए भी यही लालच छोड़ दीजिए, क्योंकि यह लालच करना व्यर्थ है, सीता कभी आपको नहीं मिल सकती। कोलाहल सुनि सिए सकानी सखी लवाई गई जहरानी राम सुभाए चले गुरु पाही सिए सनेहु बर नित मन माही राम मेरे राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। कोलाहलु सुनी सिए सकानी सखी लवाई गई जहरानी। इतना शोर शराबा सुन के
सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां माता सीता की रानी थी, सुनैना माता थी। रामू सुभाएं चले गुरु पाही, सिए सनेहु बरनत मन माही। अब श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। देखिए श्री राम जी कितने सहज हैं, सरल हैं। धनुष तोड़ दिया है, इतना बड़ा अचीवमेंट उनके पास है, लेकिन मुख पे और उनकी चाल में कोई विशेषता नहीं आई है। सहज और सरल होकर श्री राम जी अपने गुरु जी की ओर चल रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्राणिन सहित सोच बस किया, अब धौ विधि कहा करनिया। रूप बचन सुरहित बुद्ध सकहि, लखन राम डर बोली न सकहि। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम। ये आज के पाठ की हमारी अंतिम चौपाई थी कि रानी ने सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि ही कहा करनिया। रानियों सहित सीता जी उन दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। अब औरतें हैं, लेडीज है ना, डर जाएंगी। इतना कोलाहल होगा, इतना शोर होगा, शोर शराबा होगा, तो स्त्रियां डर गई हैं और कह रही हैं कि अरे विधाता क्या होने वाला है। अब उन राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, देखते हैं कौन क्या क्या बातें कर रहा है, कैसे कैसी बातें बना रहे हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाया करता था। श्री राम जी सरल स्वभाव के थे, मुस्कुराते रहते थे, और लेकिन लक्ष्मण जी उनका गुस्सा बहुत जल्दी आता था। लेकिन अब राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उनको देख तो रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं कहते। देखिए इतनी मर्यादा है। लक्ष्मण जी को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन मर्यादा है कि मेरे भाई सामने खड़े हैं, बड़े भैया सामने खड़े हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना। तो श्री रामचंद्र जी के डर से वो कुछ नहीं बोल सकते।